हम निकल चुके हैं गाड़ी की तरफ। लाल हो गया मैं। फाइनली वी आर लीविंग और पैकिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है एंड सब रेडी भी हो चुके हैं। तो अब हमें बस निकलना है। हम निकलेंगे देहरादून के लिए, पर बाहर हो रही है बारिश। बड़ा दिक्कत है यार, बारिश हो रही है तो, क्योंकि आपको पता ही है कि वैसे ही रास्ता थोड़ा पहाड़ी था। गाइस यहाँ हो रही है बारिश और हमें भीगते हुए अपनी गाड़ी तक जाना पड़ रहा है। आगे वो आगे भैया चाबी लेके गाड़ी की। सो हम निकल चुके हैं गाड़ी की तरफ बारिश में भीगते हुए, और बस अब अपन निकलेंगे नैनीताल के लिए ब्रेकफास्ट करके। मैं तो थक गया। मयंक सामान उठाने में बहुत मेहनत करता है। चलो लेट्स गो। बारिश में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है भाई। इतना मज़ा आ रहा है ना, रोड बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सही मौसम है। On our way to NRI. What's up? On our way to Prantha. We are hoping कि मिल We've reached our first destination, that is Nigli. That is Zubies। बहुत ही अच्छा कैफे लग रहा है, हमने अभी देखा, और प्रॉपर ये दिल्ली एनसीआर टाइप लग रहा है, मतलब किसी ने वैसे ही बनाया है। I'll show you। पूरा Zubies कैफे, रूफटॉप, केकरी, एवरीथिंग। सो हमें लगता है ये हमारे टाइप का कैफे है। तो बस अब हम उतरेंगे एंड विल हेड। देखो बारिश हो रही थी तो पूरी गाड़ी गीली हो रखी है। चलो चल के करते हैं ब्रेकफास्ट। सो हम पहुंच चुके हैं ज़ूबीज़ कैफ़े। और भाई हम जैसी जगहों पे रह के आए हैं ना, जिन कीड़े मकोड़ों के बीच में रह के आए हैं, भाई दिस कैफ़े लुक्स सो एस्थेटिक। आई डोंट थिंक इतने भी कीड़े मकोड़े थे जितना लक्ष्य ने एग्जैजरेट किया थे। नहीं लगता, मेरे को लगता। हाँ, इसलिए से थोड़ा एग्जैजरेट किया। ऐसी जगह भी आप इमेजिन मत कर लेना। मोटे मकड़ियाँ, मकड़े थे थोड़े बड़े मकड़ियाँ जो भी थे, बट पर ये तो है कि ये हमारे बीएनबी के ओनर ने सजेस्ट किया था कि ऐसा एक कैफे आप जा सकते हो, और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हमने थोक के भाव में खाना ऑर्डर कर दिया है। अब पराठे, छोले भटूरे, कढ़ाई पनीर, नान और पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा है 2 दिन से हम भूखे ही है, कुछ खाया ही नहीं है। बिकॉज कहीं भी जाओ सिर्फ पिज्जा पास्ता से काम नहीं होता, मतलब चाहिए होता है यार इंडियन खाना। मैंने तो पिज्जा का ही डिनर किया था, तो अब तो थोड़ा मैं तो रात को भी दाल चावल खाए थे, बिकॉज आई कैन नॉट डू विदाउट घर का खाना। बट ये कैफे एक्चुअली अच्छा है, बट वी आर होपिंग कि खाना भी अच्छा हो। हाँ पता नहीं था यहाँ पे ऊपर इतना रेजिडेंशियल। हाँ हम यहाँ स्टे कर रहे हैं, हाँ, तो जंगल के बीच में स्टे। कॉटेजेस है यहाँ पे साइड में बहुत अच्छे, पर हमें नहीं पता था। मे बी नेक्स्ट टाइम कभी हमारा कैची धाम आने का मन हुआ या कुछ वैसा हुआ तो वी कैन ट्राई। हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत लोग इस ब्लॉग में स्टार्टिंग से अभी तक जो देख रहे हैं पूछ रहे होंगे कि कैंची धाम का प्लान क्यों नहीं करा। भाई अभी वहाँ पे कुछ फंक्शन टाइप है, कुछ है, और बहुत भीड़ है। इट्स लाइक यू नीड 1 whole day फॉर कैंची धाम। और हमारी थोड़ी वीकेंड ट्रिप थी, हमारे पास सिर्फ सैटरडे का दिन था। आज हम निकल जाएंगे वापस। कॉर्पोरेट मजदूरों को कल से फिर से नौकरी ज्वाइन करनी है, तो हमारे पास सिर्फ सैटरडे और संडे था। अगर हम एक दिन पूरा लगाते तो हम कहीं भी नहीं घूम पाते। बट हमारे माइंड में वो है, हमारा बहुत मन है नीम करोली बाबा के आश्रम जाने का, तो मे बी होपफुली जब वो चाहेंगे तो हम चले ही जाएंगे। बट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर ऑल्सो थिंकिंग कि बहुत ट्रैफिक है, कैसे ट्रैवल करेंगे वो, तो हमें तो ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं मिला। मतलब हमें भीमताल तक कोई ट्रैफिक नहीं मिला, नो ट्रैफिक। कल हम भीमताल लेक भी गए, दैट वाज आल्सो नॉट लाइक वेरी क्राउडेड। हाँ लोग थे, बट वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं था। बट यहाँ से अब हम जाएंगे नैनीताल, तो आई डोंट नो अब यहाँ से ट्रैफिक होगा नहीं होगा, बट मौसम भी बहुत ठंडा हो गया, बारिश हो रही है, तो हमें तो गवर्नमेंट वार्निंग आई है कि हेल स्टॉर्म और बारिश की बहुत चांसेस है।
सकते हैं नैनीताल में और यहाँ पे जो भी जगह है आसपास वहाँ पे। बट लेट्स सी कि हमें खाना कैसा लगता है, हम इसके रिव्यूज देंगे आपको। खाना दिखाते हैं। ये नैनीताल का रास्ता है, हम फाइनली निकल गए भीमताल से। उस साइड का दिखा। दिस इज हाउ इट लुक्स। थोड़े से तो हम डरे हुए हैं पर कोई बात नहीं। और भी रास्ते हैं बट भीड़ के चक्कर में बंद है। कैंची धाम में कुछ मेला है लगा हुआ, सो हमने रीरूट किया है और 39 मिनट्स है बट फटी पड़ी है थोड़ी थोड़ी। ये हमारे NRI फ्रेंड है। मैं नैनीताल से पहले ही रोक दिया क्योंकि वहाँ पे पार्किंग फुल है, इसलिए हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी। इन्होंने भी बीच रास्ते में ही बना रखे। हर जगह हम शटल से जाना पड़ता है। दिल्ली में एम्बियंस मॉल जाओ वहाँ शटल करो, ऑफिस जाओ शटल करो। अब यहाँ भी हम शटल लेंगे और जाएंगे। अब यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है और वो जो पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ के उस पार है नैनीताल। अब हमें शटल से ही जाना पड़ेगा यार। मतलब हमें तो रुकना भी नहीं है, हमें तो सेम टाइम निकलना है, बट एडवेंचर इतना ज़्यादा होए जा रहा है ना। कभी स्कूटी कभी शटल। चलो अब कर ही लेते हैं कुछ मौसम ना। अच्छा लगता है, मौसम सुहाना है। pleasant। 20 डिग्रीज इन नैनीताल। गर्मी भी नहीं है, pleasant। यप। कैब से उतर के ये व्यू और एकदम ठंडी हवा है, मतलब बहुत ही सही है व्यू तो। वैसे क्या कह रही है? खुश हो गई? हाँ, मॉल रोड उस तरफ है, वहाँ से हवा बहुत ही ठंडी है भाई, और बादल बहुत बढ़िया लग रहे हैं। चले गाइस। सो कैसा लग रहा है अमृता? बहुत मस्त लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं मूव कर रही हूँ उस तरफ, अभी भी ऐसा ही लग रहा यार वो पानी का थोड़ा इफेक्ट भी होता है, बट गाइस ये देखिए कितना मस्त है यार। थोड़ा बहुत क्राउडेड तो है मतलब यहाँ पे, पर अभी हमने सोचा है कि हम बोटिंग करने जाएंगे, देखते हैं, क्योंकि वेदर इतना अच्छा है ना कि मन कर गया। वैसे तो हमने कल ही करी थी पर वापस है। मन हम फिर कर से गया। आगे बोटिंग करने, बिकॉज आई थिंक अपेरेंटली नैनीताल, सातताल, हर जगह लेक्स हैं अच्छे अच्छे, और यहाँ पे मोस्टली ये कैप्चर हो गया है कैमरा पे, सबको बताऊंगी। ये देखो पानी गंदा तो है थोड़ा सा यार, बट ये मॉल रोड पे ही मिला हमें नैनी लेक। एक तो चॉकलेट कर दो, दो चॉकलेट कर देना। हाँ वो जो डिप वाली जो है। नहीं, ये एक नॉर्मल चॉकलेट। यहाँ मोमोज की खोज में आए, दिल्ली वाले मोमोज खोजते हैं हर जगह। यस, देखो यहीं पे सुखना ले गया, हम इतना एंड तक आए नहीं थे। हमने स्टार्टिंग में, सॉरी सुखना लेक नहीं, हम चंडीगढ़ में नहीं गए, हम नैनी लेक के लास्ट तक आए ही नहीं थे यहाँ पे। अगर हम आते तो हमें पता लगता, बट अब अपन यहाँ पे आए। यहाँ पे एक गुरुद्वारा है बहुत ही फेमस। कैसा लग रहा है भीड़ में? यार सब सही है पर थोड़ी धूप है। फिर भी मौसम सही है यार। हाँ, मतलब ऐसे लू नहीं चलती दिल्ली वैसी, धूप है बस ठीक है, प्लेजेंट है। हाँ ठीक ही है। अरे यहाँ पे भी मूवी लगी हुई है हमारे पीछे, हाउसफुल का वो पोस्टर लगा हुआ है। तो नाउ वी हैव रीच्ड गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। दिस इज द गुरुद्वारा एंड दिस इज द मार्केट जहाँ पे सोनम मोमोज है, जिसके लिए हम जा रहे हैं।
और अमृता घूमे जा रही है बस। लड़कियां कभी भी शॉपिंग करते हुए तो थकती नहीं है। चलो यहाँ ढूंढते हैं कहीं पे। मयंक भी यहीं पे कहीं पे पहले ही पहुंच गए, तो उसे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। एंड दिस इज द नैना देवी मंदिर। हम भी थोड़े हाथ जोड़ लेते हैं। मेरे मयंक और भी यहीं पे मिल गए। सो अब इसके बाद जाएंगे मोमोज खाने। मतलब ये यहाँ का थोड़ा मार्केट एरिया है, तो मैं वही बोल रहा था, मजनू का टीला टाइप लगा, तो वैसे ही है। अमृता अभी अपना शॉपिंग देखते हुए ही आ रही है, आंखें हट नहीं रही है शॉपिंग से। उसकी लाल चटनी के इफेक्ट लाल हो गया मैं। होली भी चलती है, अगर आपको दिख रही हो भाई, कितना मस्त लगता। और हम फाइनली अब निकल रहे हैं मॉल रोड से, और अब हम जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमें निकलना है दिल्ली के लिए। ऑलरेडी 5 बज गए हैं। मिठाइयाँ भी ले ली हैं हमने सबने घर के लिए, और अब हम निकल जाएंगे। सो बाय बाय नैनीताल। देखो लक्ष्य हमारा क्या कर रहा है, गाड़ी के वो चेक कर रहा है कितना प्रेशर है। तो गाइस हमने रात के अभी 10:30 हो रहे हैं। अब हमने स्टॉप लिया है डिनर करने के लिए बर्गर किंग, और यहाँ पे अब हम खाना खाएंगे। इन लोगों को बर्गर खाने हाय गाइस, सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। वो बर्गर किंग में खाने के बाद हम लोग सब चले गए थे अपने घर। 2-3 तो बज गए थे रात के, बहुत थक गए थे हम। और सुबह मेरा तो ऑफिस टाइम, सबने छुट्टी ली थी और मेरा ऑफिस था। बट ये थी हमारी भीमताल टू नैनीताल बैक टू दिल्ली की वीडियो। एंड होप आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको और नए नए ब्लॉग्स देखने हैं, हम और बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाएंगे। आई नो हम थोड़ा सा रेगुलर नहीं है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि और ज़्यादा रेगुलर और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएं। प्लीज़ कमेंट्स में अपना फीडबैक देना, आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग, और कोई भी जगह आपको जाननी हो कि हम कहाँ गए थे, तो यू कैन कमेंट एंड वी विल रिप्लाई। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप अब यहाँ पे हमारे शो करेगा, तो आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। So that's it for the video. Thanks for watching.